श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 श्री शिवाय शुभम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। हे गजानन भगवान, हे गजपति, हे गजमुख, हे गणपति, मैं आपको साथ साथ नमन करते हुए महादेव के रुद्र अवतार रूप में मानते हुए गणपति जी का आह्वान करता हूँ तथा आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर दसों दिशाओं को विमुख करते हुए आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपनी अखंड कृपा सभी लोगों को बनाए रखें और आशीर्वाद सभी देवी देवताओं से दिलवाने में कृपा प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, इस सोसाइटी में विराजमान समस्त देवी देवता और अपनी कुल देवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितर पितरानी तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। मैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मैया का आह्वान करता हूँ। हनुमान जी महाराज का आह्वान करता हूँ। मैं अपने राधा कृष्ण का आह्वान करता हूँ। मैं अपने विष्णु जी लक्ष्मी जी महारानी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी गणों के साथ इस कथा स्थल पर पधार कर गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करते हुए सभी देवी देवताओं को उचित आसन देकर और आप इस कथा का गौर बिंदोरा बनते हुए मैया पार्वती के साथ इस कथा का श्रवण करें, हमें कृतार्थ करें। हे बाबा, मैं आपके शरण में हूँ और जब तक आपके शरण में हूँ तो मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता, इसमें कोई शंका नहीं। मैं शरण में रहते हुए इस शरणागत वत्सल महादेव को आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी दया सभी लोगों पर बनाए रखें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न होम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरु जो यवतमाल में वर्तमान में विराजमान, मैं गुरुदेव से छुटुम रूप से आज्ञा लेकर यही कहूंगा, गुरु बिना ज्ञान कहां से आयो, गुरु नहीं तो ईश्वर नहीं। हे गुरुदेव, आप अपने चरणार बिंद में मेरे मुझे स्थान देते हुए मुझसे सभी जुड़े लोगों को पर अपनी अखंड कृपा बनाते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ईश्वर प्राप्ति के इस मार्ग पर मैं चल रहा हूं, उसमें आप मुझे सहायता कीजिए। जिस प्रकार गुरु के मार्ग दिखाने से ही भक्तों की कृपा होती है, मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि आपके ही मार्ग दिखाने के कारण मैं आज इस स्थान में पहुंचा हूं कि कथा कर सक रहा हूं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी जीवन भर धन्यवाद दूं तो कम होगा। उनकी प्रेरणा से मैंने 18 पुराण पढ़ने का निश्चय किया। बाबा के समक्ष यह मेरा तृतीय पुराण चल रहा है। प्रथम शिव महापुराण, द्वितीय स्कंद पुराण मैंने बाबा को पढ़कर समर्पित कर दिया। अब लिंग पुराण की ओर बढ़ा हूं, जो कि कल 8वां अध्याय ही चल रहा था। 8वां अध्याय लंबा होने के कारण आज मैं पुनः कर रहा हूं। हे बाबा, आपकी जैसी इच्छा हो इस कथा को सुन ले, सुना ले, कर ले, करवा ले और लोग को जनमानस तक पहुंचा दें। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो शंकर भगवान की जय। कल हम लोग ने यह पढ़ा था कि योग किस प्रकार किया जाता है और योग के ही इस भाग को हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लोग आगे की ओर जाएंगे।
रटा कर तू श्री शिवाय नमः सुबह हर हर महादेव। जैसे उन्हें पकड़कर उसका दमन किए जाने पर मैं अस्वस्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार यह दुराद्र प्राणवायु भी योगियों के द्वारा वश में किए जाने पर अस्वस्थ हो उठता है, अर्थात अव्यवस्थित हो जाता है। नियम पूर्वक अभ्यास किए जाने पर वायु उसी प्रकार स्वस्थता को प्राप्त हो जाता है जैसे मत वाले सिंह, हाथी तथा शरभ अभ्यास पूर्वक युक्ति से निमित्त किए जाने पर अपने अधीन हो जाते हैं। जैसे नियंत्रण करने पर स्नेह अपनी उग्रता को त्याग कर एक सिंह आदि आदर पूर्वक वश में हो जाते हैं, वैसे यह प्राण वायु भी स्नेह अभ्यास से अपनी अस्वस्थता को छोड़कर समत्व भाव को प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष योग पूर्वक अभ्यास करता है उसके चित्त में व्यसन उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार सतत अभ्यास करने पर प्राणायाम से उस योगी के मन वचन तथा कर्म में से जायमान सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। इस प्राणायाम इसे करने पर वाले उस बुद्धिमान योगी के देह को भली भांति रक्षा भी होती है। उस प्राणायाम के सतत अभ्यास से सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, साथ ही श्वास प्रश्वासन की गति भी न्यून होती जाती है। इस प्रकार प्राणी के श्वासों को नियंत्रण में से क्रमशः दिव्य शांति आदि सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। हे द्विजो, अब मैं क्रम से शांति, प्रशांति, दीप्ति तथा प्रसाद का वर्णन करूंगा। आरंभ में इन चारों से यहाँ पहले शांति के विषय में कहता हूं। सहज तथा आगंतुक पापों का नाश शांति कहा जाता है तथा वाणी पर भांति भांति संयम शांति कहा जाता है। हे द्विजो, सभी तरह से सर्वदा प्रकाश को, स्थिति को दीप्ति कहा गया है। सभी इंद्रियों, बुद्धि तथा प्राणवायु आदि को, प्रसन्नता को इस चतुष्ट में प्रसाद कहा गया है। हे प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कर्म, कुकल, देवदत्त तथा धनंजय, इनकी जो प्रसन्नता है उसे मरुतों का प्रसाद कहा गया है। जो वायु प्रयाण करता है इसी कारण उस वायु को प्राण वायु कहा गया है। जो वायु आहार आदि को नीचे की ओर क्रम से ले जाता है उसे अपान, सभी अंगों में जो वायु व्याप्त रहता है उसे व्यान तथा व्याधि आदि को प्रकोप, जो वायु मर्मों से उद्देजन पैदा करता है उसे उद्दान, एवं जो वायु गात्रों में समस्त करता है उसे समान वायु कहा गया है। इस प्रकार ये 5 वायु हुए। इसी तरह उद्गार, डकार आदि के समय क्रियाशील वायु को नाग, उन्मीलन अवस्था में क्रियाशील वायु को कुर्म, छीक आदि में आने वाली वायु को कुकाल, जमहाई में क्रियाशील वायु देवदत्त तथा महोघोष करने वाले वायु का नाम धनंजय है। वह मरने पर भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। वे विप्रो, इन 10 वायु को प्राणायाम से सिद्ध कर लेता है वह शांति तथा चतुष्ट के प्रसाद की प्राप्ति कर लेता है। इन वायु का प्रसाद ही शांति, प्रशांति, दीप्ति तथा प्रसाद नामक सिद्धियों में चतुर्थ प्रसाद नामक सिद्धि को तुरिया सिद्धि कहा जाता है। विश्वर, महान प्राज्ञा, मन ब्रह्मा, चिति, स्मृति, ख्याति, संवति, ईश्वर तथा मति, ये सब महत्वपूर्ण स्वरूप बुद्धि के नाम हैं। हे पुरो, इस बुद्धि का प्रसाद प्राणायाम से ही सिद्ध होता है। हे ब्रह्मवेताओं में शेष मुनियों, यह बुद्धि शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों का उत्तानपन न होने से, विश्वर अभी तत्वों के पहले उत्पन्न होने से, महान परमाणु का आश्रय होने से, प्रज्ञा मनन करने से, मन तथा बृहत होने एवं वृद्धि करने से ब्रह्मा ऐसी कही गई है।
जो भोगों के लिए समस्त कर्मों का चयन करती है उसे चित्ती कहा गया है, जो स्मरण करती है उसे स्मृति कहा गया है, तथा जो जानती है उसे संवित कहा जाता है। ज्ञान आदि अनेक उपायों से प्रतिष्ठित करने से ख्याति, संज्ञक तथा सभी तत्वों के स्वामी एवं सब कुछ जानने के कारण ईश्वर संज्ञा वाली बुद्धि कही गई है। हे महात्माओं, श्रेष्ठ मुनियों, मानने के कारण मति कही गई है एवं अर्थ को जानने तथा नाम करने की बुद्धि कही गई है। इस बुद्धि का प्रसाद प्राणायाम सिद्ध होता है। योगों को प्राणायाम के द्वारा सभी दोषों को दग्ध कर डालना चाहिए। यति श्रेष्ठ विप्रो, योगी को चाहिए कि वह धारणा से पापों को तथा प्रत्याहार को, विषय को विष को समझकर दग्ध कर डाले। ध्यान के द्वारा काम, क्रोध आदि अनिश्वर गुणों को जलाकर डाले तथा समाधि में बुद्धि को वृद्धि करे। उत्तम स्थान प्राप्त करके तथा उचित आसनों में होकर अतिवित योगी को विधि पूर्वक योग के 8 अंगों का क्रम से अभ्यास करना चाहिए। समुचित स्थान तथा समय के बिना योग सिद्ध नहीं होती है। अग्नि के समीप जल में सूखे पत्तों को ढेर वाले स्थानों में, जंतुओं से व्याप्त जगह पर, शमशान पर, जिन गौशाला में, चौराहे पर, शोरगुल वाले स्थान में, डरावने स्थान में, पत्थरों तथा वाल्मीकि मिट्टी के ढेर पर, अपवित्र स्थान पर, दुष्टों के आंतक वाले स्थान पर, मच्छर आदि से युक्त स्थान पर तथा देह बाधा और दौर्मनीय मानसिक कष्ट उत्पन्न करने वाले स्थान पर योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अपितु अत्यंत गुप्त, एकांत, पवित्र तथा रमणीका स्थान पर, पवित्र पर्वत की गुफा में, शिव क्षेत्र में, एकांत में, शिव उद्यान में, वन में, पवित्र घर में, जंतुओं से तथा रहित तथा निर्धन स्थान से योग साधना करना चाहिए। अत्यंत स्वच्छ, भली भांति लिपे हुए, विशेष रूप से चित्रित, दर्पण के समान स्वच्छ कृष्ण आरगुरु के धूप से सुगंधित, अनेक प्रकार के पुष्पों से मंडित, ऊपर से चौंदावा आदि से अलंकृत, फलों से सुशोभित तथा कुश और फूल से युक्त दिव्य स्थान में ठीक आसन में बैठकर प्रसन्नता पूर्वक योग के अंगों का अभ्यास करना चाहिए। तत्पश्चात गुरु, शिव, पार्वती, गणेश तथा शिष्यों सहित योगीश्वरों का प्रणाम करके स्वास्तिक अथवा अर्ध पद्मासन, सिद्धासन बांधकर योगी को योग साधन में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। बुद्धिमान योगी को इस प्रकार दोनों जानू बराबर करके अथवा एक जानू में स्थित होकर वृषण तथा लिंग को, दोनों पश्नी एड़ियों को पीछ करके दृढ़ आसन लगाकर तथा मुख को बंद करके, सिर को कुछ ऊंचा उठाकर, दांतों को परस्पर स्पर्श बचाते हुए, सभी ओरों से दृष्टि को रोककर, उन्हीं मिलित नेत्रों से अपने नासिकाग्र पर दृष्टि केंद्रित करके तथा वक्ष स्थल को आगे को और उन्नत कर, तमोगुण को रजोगुण से तथा रजोगुण को सतगुण से आच्छादित करना चाहिए। इस प्रकार केवल सतगुण में स्थित होकर शिव ध्यान को अभ्यास करना चाहिए। समाहित होकर साधक को परम शुद्ध दीपक शिखा की आकृति वाले तथा ओमकार नाम से अभिहित उस परमात्मा का अपने हृदय कमल में की कर्णिका में ध्यान करना चाहिए। अथवा विद्वान साधक को नाभि से 3 अंगुल नीचे अष्टकोणात्मक, पंचकोणात्मक तथा त्रिकोणात्मक उत्तम कमल का ध्यान करके उसमें कमंडलू अपनी शक्तियों सहित अग्नि मंडल, चंद्र मंडल, सूर्य मंडल अथवा सूर्य
चंद्र अग्नि मंडल अथवा अग्नि सूर्य चंद्र मंडल का विधिवत ध्यान करते हुए अग्नि के नीचे धर्म आदि चतुष्टय धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य की कल्पना करके मंडलों के ऊपर सत्व रज तथा तम की भावना करते हुए प्रवृत्ति से सुशोभित सत्वास्तित रुद्र का चिंतित करना चाहिए। इसी प्रकार नाभि कंठ भूमध्य ललाट पर पट अथवा मस्तक में विधि के अनुसार शिव का ध्यान करना चाहिए। कर्मानुसार द्विदल षोडशादल द्वादश दल 10 दल षड दल तथा चतुर्दल कमल में शंकर जी का ध्यान करना चाहिए। स्वर्ण की आभा वाले तथा अंगार के सदस्य महाश्वेत द्वादश सूर्य के समान दीप्ति चंद्रबिंब के सदस्य करोड़ों विद्युत के समान प्रभा वाले अग्निवर्ष के सुदृश विद्युत वलय के परमेश्वर महेश्वर का नाभि कमल के सदाशिव का ललाट में चंद्र चूड़ का भूप मध्य में साक्षात शंकर का तथा दिव्य शाश्वत ध्यान मूर्ति में शिव का ध्यान करना चाहिए। हे शिव, ये शिव निर्मल है, कला अथवा वश से रहित है, ब्रह्म रूप है, शांत है, ज्ञान स्वरूप है, लक्षणों से रहित है, अनिर्देश्य है, अनु से भी सूक्ष्म है, कल्याणकारी है, आश्रय रहित है, तर्कों से परे हैं, उत्पत्ति तथा विनाशक से रहित है, मोक्ष स्वरूप है, परम गति में कल्याण रूप है, उपमार रहित है, अमृत स्वरूप है, अविनाशी है, पुनर्भर्व रहित ब्रह्म स्वरूप है, अद्भुत है, महानंद है, परमानंद है, योगीनंद है, व्याधि रहित है, त्याग तथा ग्रहण को रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, कल्याणमय है, स्वयं वेद है, अवेद है, परम ज्ञान युक्त है, इंद्रियों का पहुंच से परे हैं, अभ्यास से परे हैं, परम तत्व हैं, परात्पर हैं, सभी उपाधियों से मुक्त हैं, विचारना पूर्वक ध्यान करने से प्राप्त होने वाले एक रूप है तथा इस तम से भी बढ़कर परम रूप में स्थित हैं। ऐसे महादेव का हृदय कमल में ध्यान करना चाहिए। नाभि में सर्वदेवात्मक प्रभु सदाशिव का ध्यान करना चाहिए। विद्वान तथा सुव्रत साधक को चाहिए कि वह शरीर के भीतर सुषुम्ना मार्ग में क्रमशः 12 मात्रात्मक मंद कुंभक, 24 मात्रात्मक मध्यम कुंभक तथा 36 मात्रात्मक उत्तम कुंभक को द्वारा कल्याणप्रद शुद्ध देव स्वरूप तथा ज्ञान संपन्न प्रभु शंकर का ध्यान करें। हृदय कमल तथा नाभि कमल में ध्यान केंद्रित करके बुद्धिमान साधक को 32 मात्रात्मक रेचक करना चाहिए अथवा हे उत्तम द्विजो रोचक तथा पूरक छोड़कर केवल कुंभक में ही स्थिर रहकर समर्थता पूर्वक अपने हृदय में साक्षात शिव का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार समरस में स्थित विद्वान साधक ईश्वर तथा जीव के ऐश्वर्य को प्राप्त होकर उस रसजनित ब्रह्मानंद को प्राप्त कर रसजनित ब्रह्मानंद को प्राप्ति कर लेता है। 12 प्राणायाम की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का एक ध्यान होता है तथा 12 ध्यानों का एक समाधि कही जाती है। हे विप्रो, यह योगी सिद्धि ज्ञानियों के समागम से अथवा प्रयत्न करने से प्राप्त होते हैं। वे दोनों साधन समान ही हैं। यह सिद्धि पूर्व जन्म के योग अभ्यासी साधक को सिद्ध तथा नवीनाभ्यासी
साधक को विलंब से प्राप्त होती है। हे द्विजो, योगासन की अवधि में बार बार विघ्न भी उत्पन्न होते हैं, किंतु वे विघ्न निरंतर अभ्यास करने से तथा गुरु के सानिध्य से नष्ट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इति श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में अष्टांग योग निरूपण नामक 8वां अभ्यास अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव, हर हर। जपाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भजाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सबको वंदन करते हुए हम लोग लघु आरती करेंगे और आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो, क्षेत्रपाल देवताभ्यो, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मण जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सुबेद जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हे गणेश जी महाराज, सभी के साथ आप इस कथा का आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप इस प्राणायाम नामक लिंग महापुराण के 8वां अध्याय के श्रवण का लाभ सबको प्रदान कर सबका दुख हरण करते हुए सभी को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और हमें अपने मूल सिद्धांत का परिचय कराया। हे बाबा, मैं आपके चरण में ध्यान करता हुआ आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूं और आपसे यही कहूंगा कि आप सभी को उचित आशीर्वाद प्रदान करें। जो इस कथा का श्रवण करें उस सुनने का आशीर्वाद दीजिए, जो इस कथा को सब्सक्राइब करवाते हुए करें और फैलाएं, उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम।